हेलो एंड हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंडोनेशियन की सबसे डरावनी फिल्म को, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की स्टोरी और एंडिंग दोनों ही बहुत जबरदस्त है। वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक यूली नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। पर तभी एक अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। मानो ऐसा लग रहा था कि यूली की मदर किसी ब्लैक मैजिक के कब्जे में आ गई हो। देखते ही देखते यूली के मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि यूली बहुत घबराने लगती है। तभी यूली के पापा उसे कमरे में ले आकर उसे कहने लगते हैं कि बेटा तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, और खुद यूली के मम्मी के पास चले जाते हैं। पर तभी यूली दरवाजे के उस पार पिता की चीखों को सुन पाती है, और उस चीखों के बाद एक अचानक पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। सन्नाटे की वजह से यूली दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगती है कि तभी पूरे घर की लाइट कट जाती है और एक अचानक से दरवाजे के बीच छेद हो जाता है। यूली उसी दरवाजे के होल में से अपने मम्मी पापा को देखने की कोशिश करती है कि तभी एक अचानक से उसकी माँ पॉजेस्ड हालत में यूली के सामने आ जाती है, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि यूली की मम्मी अभी भी पॉजेस्ड है और उन्होंने ही यूली के पापा को मार डाला। अब यूली अपने मम्मी की ऐसी हालत देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है, और सुबह जब पुलिस आती है तो यूली को कमरे से बाहर निकालती है। यूली देख पाती है कि उसकी मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है, मतलब अब यूली अनाथ हो चुकी है। अपने माँ बाप को एक साथ मरा हुआ देखकर यूली बहुत ही रोने लग जाती है। तभी कुछ सेकंड बाद एक एम्बर नाम की औरत अपनी बेटी लारस के साथ वहाँ पर आ जाती है। हालांकि उसे पहले पुलिस रोक लेती है, और तभी एम्बर बताती है जिस आदमी की मौत हुई है वो एम्बर का हस्बैंड है, मतलब यूली के पापा ने 2 शादियाँ की थी। अब एम्बर अपने पति के लाश को देखकर सबका कसूरवार यूली को ही ठहराने लगती है और उसे बहुत ही बुरा भला बोलती है। जिसके बाद कहानी अब 20 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, मतलब यूली अपनी सौतेली माँ के घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। हाँ, अब हम एम्बर की फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें कि एम्बर अब पैरालाइज्ड हो चुकी है। उसकी बेटी लारस अपने पति रूडी और अपने दोनों बच्चों, जिनका नाम होता है टीका और डियान। लारस अपनी मम्मी की देखरेख करने के लिए ही अपने मम्मी के घर पर ही पूरी फैमिली के साथ रहने लग गई, और एम्बर और लारस आज भी यूली से उतना ही नफरत करते थे जितना कि पहले किया करते थे। लारस का एक जनरल स्टोर भी होता है। यूली घर के साथ साथ उस जनरल स्टोर का भी सारा काम करती थी। अब कुछ दिन बाद जब टीका अपनी दोस्तों के साथ अपने मदरसे में जाती है, तो यहीं हम उस्ताद अबुया को देख पाते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट को कुरान के कुछ लेसन सिखा रहे थे। और इसी लेसन के बीच इस मूवी का नाम मतलब सिज्जीन और इलीन का भी जिक्र होता है। अबुया का कहना था कि सिज्जीन वो किताब है जहाँ पर इंसानों के बुरे कर्मों का हिसाब रखा जाता है, और इलीन वो किताब है जहाँ इंसानों के अच्छे और सभी पुण्य कर्मों का हिसाब रखा जाता है। अब रात में जब यूली एम्बर की देखरेख कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि डियान ओइजा बोर्ड के थ्रू किसी एंटिटी को इनवाइट कर रहा था। ये देखकर यूली के मन में तुरंत ही विचार आता है क्यों न वो भी अपने माँ बाप से बात करे। सुनते ही एम्बर तुरंत बिस्तर से उठ जाती है और यूली से कहती है कि तेरे माँ बाप ने जैसा भी कर्म किया उन लोगों को उसी के हिसाब से फल मिला। ना कहते ही एम्बर खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर देती है। एम्बर की आवाज सुनकर लारस और टीका भी आ जाते हैं, और एम्बर यूली को नफरत की नजरों से देखते हुए ही दम तोड़ देती है, और यूली को छोड़कर पूरा परिवार बहुत ही रोने लग गया। यूली तो मन ही मन में भांगड़ा पा रही थी। इस भाकियों की वजह से वो चुपचाप खड़ी रही। अब अगली मॉर्निंग का हम सीन देख पाते हैं, जहाँ पर उस्ताद अबुया घर के सभी मेंबर्स को एक आखिरी अलविदा वाला रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। फैमिली के सभी मेंबर्स 1 बाय 1 एम्बर के पास आकर उसे किस करके इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, पर जब यूली की बारी आती है तो उसके दिमाग में अपने बचपन की सारी ट्रॉमा एक एक करके फ्लैशबैक दिखने लग जाते हैं, जिसमें एम्बर यूली को बचपन में खाना न देने के लिए बहुत मारती थी। अब यूली जैसे ही एम्बर की ओर आगे बढ़ती है कि तभी वो देख पाती है कि एम्बर की आंखें खुली हुई हैं, और एम्बर यूली को ही घूर रही थी। ये देखकर यूली डर जाती है और दूर हटके जोरों से चिल्लाने लग जाती है। ये देखकर लारस को बहुत ही गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि यूली जानबूझकर यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और वो यूली को थप्पड़ मार देती है। इन सब चीजों के बाद जब एम्बर को फाइनल दफनाने के लिए ले जाते हैं, तब लारस अपने कमरे में आ जाती है और अपने बचपन के फोटो को देख पाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि भले ही यूली के फादर ने 2 शादियाँ की थी, पर वो सबसे ज्यादा प्यार यूली की मदर से और यूली से करता था। इस वजह से एम्बर और लारस को बहुत दुख हुआ, और धीरे धीरे लारस अपने पापा से बहुत ही नफरत करने लगती है। यही सोचते हुए अपनी फैमिली फोटो में से अपने पापा की फोटो ही फाड़ देती है। अब यहाँ हमको समझ आ चुका है कि क्यों एम्बर और लारस यूली से नफरत करते थे, पर ये तो गलत था ना दोस्तों। गलती तो यूली के फादर ने की थी। इसमें बेचारी यूली की क्या गलती। चाहते उस छोटी सी मासूम बच्ची को एक्सेप्ट करके उसके साथ खुशी से रह सकते थे, पर ऐसा होता है कि एक बार जो इंसान बुरा लग गया तो कितना भी अच्छा कर ले वो बुरा ही रहता है।
अब इन सब के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले की तरह। पर एक दिन यूली जब लारस के जनरल स्टोर पर काम कर रही थी कि तभी उसी जनरल स्टोर का एक और नौकर योनो को एक कस्टमर के थ्रू छोटी सी टिप मिलती है, जिसे यूली देख लेती है और ईमानदारी दिखाते हुए वो पैसे लेकर लारस को देने जाने लगती है। अभी यूली के हाथों में पैसे देखकर लारस उसकी कोई भी बिना बात सुने हुए उसकी मम्मी को कैरेक्टरलेस और भी बहुत सारी बातें बोलती है। जब यूली अपनी बात कहने की कोशिश करती है कि तभी वापस लारस उसे थप्पड़ मार देती है। अब इस बेइज्जती, बचपन के ट्रॉमे और सारे प्रॉब्लम से परेशान होकर यूली एम्बर की पूरी फैमिली से बदला लेने का ठान लेती है और इन सब के लिए वो योनो से ही हेल्प मांगती है, क्योंकि योनो SBI मतलब योनो ही एक ऐसा शख्स होता है जो कि यूली के साथ बचपन से हो रहे ट्रॉमे को बखूबी जानता था। यहाँ वो यूली की हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके अगले दिन ही योनो यूली को एक ब्लैक मैजिशियन आबा के पास ले जाती है। आबा उस मैजिशियन को एम्बर की पूरी फैमिली की फोटो दिखाकर उसे कहने लगती है कि मुझे किसी भी हालत में इस पूरी फैमिली को खत्म करना है। तभी यहाँ पर आबा एक सीक्रेट रिवील करता है कि जैसा तुमने पहले उस लेडी एम्बर के साथ किया था, मतलब एम्बर की डेथ नेचुरल नहीं थी, यूनी ने ब्लैक मैजिक करवाई थी। यहाँ लारस की पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए आबा बताने लगते हैं कि बहुत ही खतरनाक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए उन्हें 40 दिन से कम की दफनाई हुई लाश चाहिए। तभी इस काम के लिए यूली के दिमाग में एम्बर की ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि एम्बर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और रात में ही योनो और यूली दोनों ही मिलकर जहाँ पर एम्बर की दफनाई गई थी वहाँ पहुँचकर उसकी बॉडी को निकाल ले आते हैं। अब आबा उस रिचुअल की शुरुआत करने से पहले यूली को एक लंबी सी चाकू देकर तड़ी हुई मुर्गी का काला खून निकालने के लिए कहते हैं। बेसिकली इस रिचुअल में करना ये था कि भैंस के चमड़े पर लारस, रूडी, टीका और डियान चारों का नाम लिखा हुआ था। सभी को एक धागे के थ्रू बांधकर एक एक करके एम्बर के मुंह में डालना था, पर क्योंकि अब एम्बर की बॉडी काफी हार्ड हो चुकी थी तो वो चिट एम्बर के मुंह में जा ही नहीं रही थी कि तभी आबा कुछ मंत्रों को चैंटिंग करके उस रिचुअल को शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले एम्बर के मुंह से एक कण खजूरा निकलता है और उसके बाद एम्बर का मुंह अपने आप खुल जाता है। तुरंत ही यूली उस चिट को एम्बर के मुंह के अंदर डाल देती है और उसका मुंह अपने आप बंद हो गया था। यहाँ आबा यूली को एक वार्निंग देने लगते हैं कि लारस की पूरी फैमिली की जिंदगी अब उसके हाथों में है और अगर उन सबको वो खत्म ही करना चाहती है तो उसे ये काम बॉडी के ताजा रहते ही करना होगा। जैसे ही बॉडी सड़ने लगी तो पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक उल्टा यूली पर ही भारी पड़ जाएगा। अब उसी रात हम टीका को देख पाते हैं जो कि नमाज पढ़ रही थी। तभी एक अचानक से एक आग का गोला उसकी खिड़की से टकरा जाता है और टीका के कमरे की लाइट अपने आप ही ब्लिंक होने लगती है। फिर भी टीका अपने नमाज को कंटिन्यू किए जा रही थी। तभी एक अचानक से दूसरे कमरे से उसे एक आवाज आने लगती है। तो टीका अपनी नमाज को छोड़कर उस आवाज को फॉलो करती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उन लोगों की फैमिली फोटो अपने आप ही नीचे गिरकर टूट गई थी, जिसका एक शीशे का टुकड़ा टीका के पैर में चुभ गया था। टीका पास ही के सोफे पर बैठकर उस टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे सामने अपनी मरी हुई नानी दिखने लगती है, जिसे डरकर वो बहुत ही चिल्लाने लगती है कि तभी यूली आकर उसे जैसे तैसे शांत करवाकर सोने के लिए भेज देती है। उसके जाते ही हम यूली को देख पाते हैं जो कि बहुत ही खुश थी और अगली सुबह ही टीका अपनी मम्मी से बताने लगती है कि घर में बहुत सी अजीब चीजें हो रही है। तभी डियान कहने लगता है कि ये सब कुछ उस ओइजा बोर्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल ही उसने नानी से बात करने के लिए वापस से ओइजा बोर्ड को यूज किया था। पर लारस और टीका डियान की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए टीका अपनी मम्मी से कहने लगती है क्यों न हम नानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ महफिल रखवा दें। क्योंकि लारस को इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं था तो वो यूली को दुआ महफिल अरेंज और टीका की हेल्प करने के लिए कहती है। यहाँ पर यूली अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार लारस के किसी काम को साफ साफ मना कर देती है। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर लारस देखती ही रह जाती है। खैर अब उसी रात जब दुआ महफिल में अभी दुआ पढ़ रहे थे कि तभी टीका को एक अचानक से नींद लग जाती है और उसे एक सपना दिखाई पड़ता है कि उसकी पूरी फैमिली खून के आंसू रो रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हम यूली को देख पाते हैं जिसने दूसरा चिट डियान के नाम का निकाला था। उस चिट को वो एम्बर के गले में डालकर सुई से पिरो देती है। जहाँ घर में एक तरफ दुआ महफिल थी वहीं दूसरी तरफ डियान अपने कमरे में बैठकर उस ओजा बोर्ड के थ्रू अपनी ग्रैंड माँ से बात करने की कोशिश कर रहा था। उनसे वो सबसे पहले सवाल पूछता है कि क्या आप यहाँ पर हो। ओजा बोर्ड यस की तरफ बताती है। उसके बाद कॉइन एक एक करके सभी अक्षर पर घूमने लग जाता है। अब उन सारे अक्षरों को जब डियान नोटिस करने लगता है वो उस सेंटेंस को पढ़कर घबरा जाता है। दरअसल उस सेंटेंस में लिखा था कि अब तुम अपनी नानी के पास आ जाओगे। ये पढ़ते ही वो घबराकर उस बुक को फेंक देता है। एक अचानक से एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है, इसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उस कीड़े को अपने कान में से निकालने के लिए वो कबर्ड पर सर मारने लगता है। तभी उसके हाथ अपने आप ही मूव करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों को कोई और
जकड़ रहा है। एक अचानक से उस ओइजा बोर्ड को उसके हाथों में देकर डियान यहाँ पर बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज सुनकर टीका तुरंत ही डियान के कमरे में आ जाती है। यहाँ टीका देख पाती है कि वो डियान उस ओइजा बोर्ड को अपने सर पर बहुत ही जोरों से मार रहा था। डियान अब पीछे मुड़कर टीका को देखता है। यहाँ उसे टीका नहीं बल्कि अपनी नानी दिखाई पड़ती है, जिसके बाद ही वो उस ओइजा बोर्ड के नुकीले टुकड़ों को अपने गले में मार देता है। उस वजह से डियान के खून के छींटे पूरे कमरे के साथ साथ टीका के ऊपर भी उड़ गए थे और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर टीका खुद को डियान की मौत की जिम्मेदार समझने लग गई थी। टीका काफी जोरों से चिल्लाने लग गई थी। उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही लारस और रूडी आ जाते हैं, साथ ही साथ नौकर योनो भी। योनो यहाँ समझ गया था ये सब कुछ यूली ने ही किया है। अब अगले दिन जब डियान का फ्यूनरल होता है तभी योनो यूली से कहने लगता है कि अगर उसे पता होता वो इस नफरत में एक बच्चे को भी अपना शिकार बनाएगी तो वो उसका कभी साथ नहीं देता। अगले दिन इन सब चीजों से घबराकर टीका उस्ताद अबुया के पास जाती है और खुद को अपने भाई की मौत की जिम्मेदार बताती है। यहाँ अबुया उसे समझाने लगते हैं कि वो इन सब बातों को भूलकर अपनी नमाज पर फोकस करे। घर आकर जब टीका अपनी फैमिली के अच्छाई के लिए नमाज कर रही थी और उनकी सेफ्टी के लिए जब दुआ मांग रही थी तभी डरावनी सी आवाज के कान में आकर आमीन कहने लगती है, जिससे टीका काफी ज्यादा डर गई थी। अब अगली सुबह का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लारस अपना स्टोर ओपन करने जा रही थी। देखकर रूडी को काफी बुरा लगा था। वो लारस से कहने लगता है कि उसके बेटे को खत्म हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और उसे अपनी दुकान की पड़ी हुई है, पर लारस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने स्टोर की ओर चली जाती है। चौक पर हम रूडी को देख पाते हैं जिसे कुछ काम करते वक्त चोट लग गई थी। यूली मौके का फायदा उठाते हुए रूडी के जख्मों पर बैंडेज लगाने लगती है और अपने लिए ये प्यार देखकर रूडी यूली की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया था, क्योंकि रूडी के गरीब परिवार से बिलोंग होने की वजह से लारस ने कभी भी रूडी का ख्याल नहीं रखा और न ही कभी उसकी कोई बात को अहमियत दी। हालांकि ये सारी चीजें यूली जानती थी। उसने जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाया, जिसके कुछ टाइम बाद यूली रूडी को सेड्यूस कर लेती है। ये दोनों रिलेशन भी बना लेते हैं। रिलेशन के बाद यूली रूडी से कहने लगती है कि वो लारस को छोड़ दे, जिसके बाद रूडी और यूली ये दोनों शादी कर लेंगे और जिंदगी भर खुश रहेंगे। क्योंकि रूडी लारस से काफी ज्यादा डरता था तो वो यूली के प्रपोजल को मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर यूली उसे धमकाने लगती है। वो बहुत जल्द इन सब के बारे में लारस को बता देगी, जिससे गुस्सा होकर रूडी भी कहने लगता है कि हाँ लारस तुमको और तुम्हारी मम्मी को सही कहा करती थी कि तुम दोनों ही कैरेक्टर लेस हो। रूडी की इस बात से यूली को बहुत ही बुरा लगता है। जैसे ही रूडी अपने कमरे में से गुस्से से बाहर निकलता है कि तभी उसे टीका देख लेती है। रूडी के कमरे में यूली को देखकर टीका समझ जाती है कि रूडी ने उसकी मॉम को चीट किया है। रूडी अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इन सब चीजों के बारे में अपनी माँ से ना बताए। सही वक्त आने पर वो अपनी गलतियों के बारे में लारस से बता देगा। इन सब के बाद हम यूली को देख पाते हैं जो कि अब अपना अलगला निशाना रूडी को बनाती है और रूडी के नाम का चिट अब एम्बर के गले डाल देती है। यहाँ घर में रूडी जब सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक अचानक से वो एहसास करता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, जिससे उसे घुटन हो रही है। और वो जब उल्टी करने के लिए वॉशरूम में आता है तभी वो नोटिस करता है कि उसकी उल्टी के साथ साथ बहुत से कीड़े भी निकल रहे हैं, जिसके बाद एक अचानक से कीड़ा उड़कर उसकी आंखों में घुस जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो कीड़ा उसकी एक आंख से घुसकर दूसरी आंख से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें रूडी को बहुत ही दर्द हो रहा था। रूडी इस दर्द से काफी ज्यादा परेशान था और वो बहुत ही चिल्ला रहा था। उसकी चीख को सुनकर लारस आ जाती है। रूडी से दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। यहाँ रूडी दर्द की वजह से उसकी आंखें बाहर निकल गई थी, उसे सब कुछ ब्लर दिखने लग गया था और तभी एक अचानक से उसे एम्बर का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिससे वो काफी घबरा गया था और वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका पैर फिसल जाता है। उसके सिर पर काफी गहरी चोट लगने की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। काफी देर से रूडी की आवाज न आने की वजह से लारस दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर जाते ही वो रूडी की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही चिल्लाने लगती है। जिसके बाद अगले दिन जब रूडी का फ्यूनरल रखा हुआ था, लोग के लिए दुआ परफॉर्म कर रहे थे कि तभी टीका नोटिस करती है कि बहुत सारे जिन का झुंड उसके सामने आ गया था। वो सभी मिलकर टीका को एक कब्र के अंदर खींच रहे थे और तो और टीका के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे। इन सब चीजों को देखकर वो बहुत ही जोरों से घबराकर चिल्लाने लगती है। तभी उस्ताद अबुया उसे हॉली वाटर पिलाकर शांत कराते हैं। यहाँ लारस टीका को शांत करने के लिए जब कमरे में ले जाती थी, यहाँ टीका कहती है इसे पूरा यकीन है कि कोई तो है जो उसके पूरे परिवार को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि टीका ने अपना भाई और पिता तो खो दिया था, पर अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी। जिसके अगले दिन जब लारस अपनी पूरी फैमिली फोटो देखकर अपनी माँ, पति और बेटे को याद करके रो रही थी, तभी उसकी नजर यूली के कमरे में पड़ती है। यहाँ वो रूडी के जैकेट को देखकर सारा माजरा समझ जाती है। तभी यूली को बुलाकर रूडी के साथ मिलकर उसे धोखा देने और तो और उसके पूरे फैमिली पर ब्लैक मैजिक के इल्जाम में पुलिस कंप्लेंट की धमकी देती है। इससे यूली को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ रहा था,
और इसी गुस्से में आकर लारस यूली का गर्दन पकड़कर अपने घर से धक्का मार के भगा देती है। इस पर यूली कहती है कि तुम दोनों माँ बेटे की अपनी करने की वजह से तुम्हारी फैमिली की ये हालत हुई है, ना कि मेरी वजह से। अब यूली जब योनो की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही योनो उसे टीका के साथ कुछ बात करते हुए दिख जाता है। यहाँ यूली को शक हो गया था इस ब्लैक मैजिक के बारे में, कहीं उसने टीका को बता तो नहीं दिया। टीका के जाते ही जब वो योनो से पूछने लगती है तो योनो कहता है तुम मुझे अपने जैसा समझ रही हो क्या, जो मैं छोटी सी नफरत की वजह से एक खानदान को उजाड़ दूं। योनो की इस बात की वजह से यूली को बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था। इस गुस्से में आकर वो अपना अगला शिकार योनो को बना लेती है और उसके नाम का भी चिट निकाल देती है। होता यह है कि जब एक रात योनो जनरल स्टोर को बंद करके अपने घर की ओर जाने लग गया था कि तभी एक अचानक से वो शटर अपने आप खुल जाता है। योनो वापस से शटर को बंद करता है और वापस से खुल जाता है। तभी योनो उसे चेक करने के लिए स्टोर के अंदर चला जाता है। वो स्टोर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे डरकर योनो वहीं पर गिर जाता है। एक अचानक से उसके चेहरे पर बहुत सारे जोक गिर जाते हैं। जैसे तैसे उन कीड़ों को अपने शरीर पर से निकालने के बाद वो शटर से बाहर जाने लगता है कि तभी वो शटर अपने आप खुल जाता है, जिससे योनो के मन में एक उम्मीद जाग गई थी कि वो अब जिंदा बच निकलेगा। और अगले ही क्षण शटर इस तरीके से गिरता है कि योनो का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। अम्बर की डेड बॉडी को बहुत ही दिन होने वाले थे, उसमें सड़न पैदा होने लग गई थी। इसीलिए यूली उसी रात लारस के नाम का भी चिट मतलब अपना अगला शिकार लारस को बना देती है, जिसके कुछ ही टाइम बाद ही लारस और टीका के साथ अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी। वहाँ घर में टीका तो अपनी फैमिली फोटो को देखकर इमोशनल हो रहे थे कि एक अचानक से उसकी नजर छत पर जाती है। छत पर एक अचानक कहीं से ब्लड आकर उसकी फैमिली फोटो पर गिर रहा था और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी। टीका ऊपर देख ही रही थी कि वो छत ही पूरी गिर जाती है, जिसमें कई जानवरों की हड्डियां भी थी। इसके साथ साथ पूरे घर की लाइट भी चली गई थी। अभी टीका कहीं से टॉर्च ढूंढ निकालती है और अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढने लग जाती है। उसकी माँ पूरे घर में तो नहीं मिलती, पर बेड के नीचे हम लारस को देख पाते हैं, जहाँ पर वो एक जिन के थ्रू एकदम पॉजेस्ड हो चुकी थी और वो टीका पर हमला कर रही थी। यहाँ टीका अपनी जान बचाने के लिए अपने कमरे में भागकर अपने ही कबर्ड में छुप जाती है। यहाँ टीका अपनी जान बचाने के लिए दादा भैया को कॉल लगाती है और अपनी जान बचाने के लिए कहती है। वहाँ पूरे घर में पॉजेस्ड लारस टीका को ढूंढ रही थी। आखिरी में उसके कमरे में भी आती है, पर टीका नहीं मिलती तो वो कबर्ड के ऊपर बैठ जाती है। टीका चुपके से हल्का सा दरवाजा खोलकर देखती है कि कोई नहीं है, तो बाहर निकलती है कि तभी लारस टीका को पकड़ लेती है। उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी उस्ताद अबुया अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके थे। यहाँ उस्ताद अबुया लॉरस को बचाने के लिए टीका को मस्जिद ले जाने के लिए कहते हैं। अब जब मस्जिद लॉरस को ले जाया जा रहा था कि तभी टीका की नजर यूली पर पड़ती है। वो कहीं घबरा कर जा रही थी। तभी टीका उसकी पीछा करने लगती है और यहाँ पीछा करते करते वो उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर यूली ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। यहाँ अपनी नानी की डेड बॉडी को देखकर टीका सारा माजरा समझ चुकी थी। यहाँ पर टीका को देखकर यूली सारी चीजें कन्फेस कर लेती है कि पूरी फैमिली को खत्म करने के पीछे यूली का ही हाथ था। टीका उस कमरे में पहुंचकर अपनी नानी की डेड बॉडी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी यूली की नजर टीका पर पड़ती है। उसे देखकर वो सारी चीजें कन्फेस कर लेती है कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने में का नहीं बल्कि यूली का ही हाथ था। और यहाँ यूली अपने बचपन के सारे जुल्म सितम जो कि उसकी ही फैमिली ने यूली पर किया था, वो सारी चीजें बताने लगती है। मतलब कहानी की शुरुआत में जो हमने यूली की फैमिली को पॉजेस्ड और मरते हुए देखा था, वो किसी और ने नहीं बल्कि एम्बर ने ही ब्लैक मैजिक करवाया था। यहाँ टीका यूली से कहने लगती है कि कुछ भी हो पर तुम तो हमारे फैमिली मेंबर हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर यूली कहती है ये बात तुम्हारी नानी और अम्मी ने नहीं सोचा। बचपन से ही मेरे साथ ये सब कुछ होता रहा और कई बार तो तुम्हारे सामने भी मुझे जलील और बेइज्जत किया गया, और तब तुम और डियान कहाँ थे? किसी ने कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया और आज तुम मुझे बताने आई हो कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ। खैर टीका, मेरा अगला निशाना तुम हो, तो मुझसे बच के रहना। ये बात सुनते ही टीका बहुत घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मस्जिद में देख पाते हैं कि उस्ताद अबुया लॉरस के शरीर से उस बुरी आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे। प्रोसेस के थ्रू लॉरस को बहुत ही दर्द हो रहा था और वो बहुत ही चिल्लाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूली टीका के नाम का बिल बना रही थी। इस बार उस्ताद अबुया के चैंटिंग की वजह से जितनी बार भी यूली चिट को एम्बर की बॉडी में डालकर सिलाने जा रही थी और वो हर बार फेल हो जा रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद यूली के हाथों की उंगलियां अपने आप ही टेढ़ी होने लग गई। और वहाँ दूसरी तरफ मस्जिद में फाइनली लॉरस उस बुरी आत्मा से छुटकारा पा जाती है, पर लॉरस बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ हम यूली को देख पाते हैं जिसका हाथ उसके खुद के कंट्रोल में नहीं था और एक कील उठाकर उल्टा यूली खुद पर ही अटैक कर रही थी। उस्ताद अबुया टीका से कहने लगते हैं कि वो अपनी माँ के लिए दुआ करे और अपनी माँ से कहे कि वो अल्लाह से अपने किए हुए पापों की माफी मांगे। इतने लोगों की दुआओं की वजह से वहाँ यूली का प्रोसेस उल्टा हो रहा था। मतलब पूरे जिन का झुंड यूली को खत्म कर रहा था और उन्हीं जिनों के झुंड में हम डियान,
रूडी और एम्बर को भी देख पाते हैं, जो कि यूली पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद यूली की मौत हो गई। इन सब के बारे में दूसरी तरफ हम आबा को देख पाते हैं कि उसे पता चल चुका था। यूली अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। और वहीं दूसरी तरफ हम लारस को देख पाते हैं कि उसके मुंह से खून की उल्टी होती है, जिसमें सभी जिन वाले कीड़े निकल जाते हैं और लारस की बॉडी एकदम सुन्न हो गई थी। वो अपनी बेटी के गोद में गिरी। लारस आखिरी बार अपने पापों की माफी मांगकर अपना दम तोड़ देती है। यहाँ टीका बहुत ही बुरे तरीके से टूट गई थी, क्योंकि सबके जाने के बाद एक उसकी माँ ही बची थी जो उसके साथ थी, और अब इस पूरी दुनिया में टीका अकेली हो गई। अब अगली सुबह हम टीका को देख पाते हैं, जो कि कब्रिस्तान में अपनी पूरी फैमिली की आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रही थी। यही हमारी नजर पड़ती है, यूली की कब्र भी फैमिली के साथ ही थी। तो अंततः देखा दोस्तों आपने, कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका फल जरूर मिलता है। हालांकि लारस, एम्बर और रूडी ने मिलकर यूली के साथ बहुत बुरा किया था, पर यूली अपनी उन सब बेइज्जती का बदला लेने के लिए भी गलत रास्ते को चुन चुकी थी। इसीलिए लास्ट में यूली के साथ भी बुरा ही हुआ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हर हर महादेव।